उठो, सूरज आ गया है। रात के तारे छिप गए हैं और अंधेरा भी सूरज की रोशनी से भाग गया है। सूरज की पहली किरण सुल्तान की मीनार पर पड़ गई है। असली सुबह से पहले मुझे ऐसे लगा जैसे किसी शराब खाने में से आवाज आई, जब अंदर सब तैयार है तो बाहर का भक्त क्यों सोया हुआ है? मुर्गा बोला तो शराब खाने के सामने खड़े लोग चिल्लाए, दरवाजा खोलो, हमें यहाँ बहुत कम वक्त मिला है और एक बार चले गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। नया साल आते ही पुराने सपने जाग जाते हैं। सोचने वाला इंसान अकेले में चला जाता है। वहां पेड़ पर मूसा का सफेद हाथ निकलता है और जमीन से ईसा की सांस महसूस होती है। इरम और उसके गुलाब अब नहीं रहे। जमशेद का 7 घेरों वाला प्याला भी पता नहीं कहाँ गया, लेकिन अंगूर में अब भी लाल रंग है और पानी के पास बगीचे अब भी खिले हैं। दाऊद की आवाज बंद है, लेकिन किसी और भाषा में बुलंद आवाज में बुलावा आता है, शराब शराब लाल शराब। बुलबुल से कहती है, तेरा पीला चेहरा थोड़ा रंगीन कर। आओ प्याला भर लो और बसंत की आग में अपनी सर्दी की पछतावे वाली चादर फेंक दो। वक्त का पंछी थोड़ा ही उड़ पाएगा और उड़ान शुरू हो चुकी है। चाहे नैशापुर हो या बाबिल, चाहे प्याले में मीठा हो या कड़वा, जिंदगी की शराब बूंद बूंद बहती रहती है और जिंदगी के पत्ते एक एक करके गिरते रहते हैं। हर सुबह हजारों गुलाब खिलते हैं, तुम कहते हो हाँ, मगर बीते कल का गुलाब कहाँ गया? ये गर्मी का पहला महीना जो गुलाब लाया, वही जमशेद और काइकाबाद को भी ले जाएगा। ठीक है, उन्हें ले जाने दो। हमें काइकाबाद या काई खुसरो से क्या लेना देना? जाल और रुस्तम चाहे जैसे बोले या हातिम खाने पे बुलाए, हम पर असर नहीं पड़ता। मेरे साथ उस घास के किनारे चलो जहां रेगिस्तान और खेती वाली जमीन अलग होती है। वहां गुलाम और सुल्तान का नाम मिट जाता है और महमूद को उसके सोने के तख्त पर चैन मिले। एक पेड़ के नीचे किताब, शराब का जग, रोटी और तुम मेरे साथ जंगल में गा रहे हो तो जंगल भी जन्नत जैसा है। कुछ लोग इस दुनिया की शान के पीछे भागते हैं और कुछ लोग भविष्य की जन्नत की उम्मीद करते हैं, लेकिन असली बात यह है, जो पास है वो ले लो। दूर के वादों पर मत जाओ और दूर के शोर को अनसुना कर दो। अपने आसपास खिली गुलाब को देखो, वो कहती है, देखो मैं मुस्कुराते हुए दुनिया में आ गई। अभी अपने पर्स का रेशमी धागा तोड़ो और उसका खजाना बागीचे में लुटा दो। जिन्होंने अपना अनाज संभाल के रखा और जिन्होंने उसे हवा में उड़ा दिया, दोनों का हाल एक जैसा ही है। एक बार जमीन में दफन हो गए तो दोबारा बाहर नहीं आते। दुनियावी उम्मीदें कभी पूरी होती हैं, कभी राख बन जाती हैं। जैसे रेगिस्तान पर थोड़ी देर के लिए बर्फ टिकती है, फिर गायब हो जाती है। सोचो, इस दुनिया में जहां दिन रात आते जाते रहते हैं, कितने राजा अपनी शान के साथ आए, कुछ वक्त रहे और फिर चले गए। कहते हैं अब शेर और छिपकली वहां रहते हैं, जहां जमशेद कभी जश्न मनाता था और बहराम जो बड़ा शिकारी था, अब वहां जंगली गधा उसके ऊपर चलता है, लेकिन उसे जगा नहीं पाता। कभी कभी लगता है कि सबसे लाल गुलाब वहीं खिलती है जहां कभी कोई राजा मरा हो। हर हयासिंथ शायद किसी पुराने
खूबसूरत सिर से गिरा हो। जो कोमल हरी घास नदी के किनारे पर उगती है, शायद किसी पुराने प्यारे होठ से निकली हो, इसलिए हल्के से उस पर झुको, कौन जाने उसका सच क्या है। मेरे प्यारे, प्याला भर लो, जो आज की सारी चिंता और डर मिटा दे। कल कौन जाने, शायद मैं भी बीते हजारों सालों में मिल जाऊं। कुछ लोग जो हमें सबसे प्यारे थे, अपना प्याला थोड़ा जल्दी पी गए और धीरे धीरे सब चुपचाप चले गए। अब हम उसी जगह में खुशियां मना रहे हैं जहां वे थे, और गर्मी में सब कुछ नया लगता है। लेकिन एक दिन हमें भी जमीन के नीचे जाना है, और नहीं पता उसके बाद कौन आएगा। जितना वक्त हमारे पास है उसे अच्छे से जी लो, इससे पहले कि हम भी मिट्टी में बदल जाएं। फिर न शराब होगी, न गाना, न गाने वाला, कुछ भी नहीं। जो आज की सोच रखते हैं और जो कल के ख्वाब देखते हैं, दोनों के लिए अंधेरे की मीनार से कोई पुकारता है, मूर्खों, इनाम न यहाँ है न वहां। सारे संत और बुद्धिमान जो दो दुनियाओं की बातें करते थे, सबको एक जैसा ही भुला दिया गया। उनकी बातें उड़ गईं और मुंह में मिट्टी भर दी गई। जब मैं जवान था तो मैं भी अक्सर संत और विद्वान से मिला, खूब बहसें सुनी, पर हर बार वहीं से लौटा जहां से गया था। उनके साथ मैंने भी समझदारी के बीज बोए, खुद कोशिश की कि कुछ समझ पाऊं, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना ही समझ पाया, मैं पानी की तरह आया और हवा की तरह चला गया। इस दुनिया में हम आ गए, न जाने क्यों और कहां से, जैसे पानी अपने आप बहता है, और एक दिन हम भी चले जाएंगे, जैसे हवा बिना किसी पता के उड़ जाती है। कहां से आ गए किसने पूछा, और कहां जाएंगे ये भी किसी ने नहीं पूछा। शायद इसी वजह से लोग कई बार इस मना की गई शराब में अपनी यादें डुबो देते हैं। मैं धरती के अंदर से निकलकर 7वें दरवाजे तक गया, शनि के तख्त पर बैठा, रास्ते में कई उलझनें सुलझाई, पर इंसान की किस्मत की असली गांठ नहीं खोल सका। वहां एक दरवाजा था जिसके लिए मेरे पास चाबी नहीं थी, एक पर्दा था जिसके पार मैं देख नहीं पाया। थोड़ी देर खुद और तुम्हारी बातें हुई, फिर सब खत्म हो गया। धरती भी जवाब नहीं दे सकी, ना ही समंदर जो अपने राजा को याद करके बहते हैं, ना ही आसमान जो अपने राज दिखाता और छुपाता है। फिर मैंने उस तुम को ढूंढने की कोशिश की जो पर्दे के पीछे है। अंधेरे में रोशनी तलाश की तो आवाज आई, तेरे अंदर वाला मैं खुद अंधा है। फिर मैंने इस मिट्टी के प्याले के किनारे से जिंदगी का राज जानना चाहा, तो उसने धीरे से कहा, जब तक जिंदा हो पी लो, मरने के बाद वापसी नहीं होगी। मुझे लगता है ये प्याला कभी किसी इंसान की तरह जिया होगा, उसने भी कभी पिया होगा, और शायद इसके होठों ने बहुत सारे चुंबन लिए और दिए होंगे। मुझे याद है, एक बार मैं रास्ते में रुका और एक कुम्हार को मिट्टी पर काम करते देखा। उस मिट्टी ने जैसे मुझसे कहा, धीरे धीरे भाई, आराम से। पुरानी कहानियों में भी यही सुनने को मिलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान की मिट्टी को आकार दिया गया। हमारे प्याले से गिरा हर एक कतरा जो जमीन तक जाता है, शायद नीचे कहीं छुपे हुए किसी पुराने दर्द को राहत दे देता है। जैसे ट्यूलिप सुबह सुबह जमीन से ऊपर देखती है, आसमान की शराब चाहती है, वैसे ही तुम भी करो।
जब तक ऊपर वाला तुम्हें पलटकर खाली प्याला न बना दे। अब इंसानी या भगवान की उलझन में मत पड़ो, कल की चिंता छोड़ दो और अंगूर के पतले पेड़ की छांव में आराम ढूंढ लो। अगर तुम्हारी शराब तुम्हारे होठों से मिलकर भी वही खत्म हो जाती है जहां से सब शुरू होता है, तो सोचो आज तुम वही हो जो कल थे और कल भी उतने ही रहोगे। जब अंधेरे का फरिश्ता आखिरकार तुम्हें नदी के किनारे मिल जाए और अपना प्याला तुम्हारे सामने करे, तुम्हारी रूह को बुलाए, तो डरना मत। अगर आत्मा चाहती तो ये मिट्टी छोड़कर आसमान में आजाद उड़ सकती थी। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि वो इस मिट्टी के शरीर में फंसी रहे? ये जिंदगी एक तंबू जैसी है जहां कोई राजा एक दिन आराम करता है, फिर वो राजा उठ जाता है और अंधेरे का सेवक तंबू समेटकर अगला मेहमान आने की तैयारी करता है। डरने की जरूरत नहीं। अगर जिंदगी खत्म भी हो गई तो भी उस साकी ने ऐसे ही कितने बुलबुले पैदा किए हैं जो आगे भी करता रहेगा। जब हम दोनों पर्दे के पीछे चले जाएंगे, दुनिया बहुत समय तक चलती रहेगी, लेकिन हमारे आने या जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे समंदर को एक कंकड़ फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक पल का ठहराव मिलता है, जिंदगी का एक छोटा सा स्वाद मिलता है और फिर ये काफिला वहीं लौट जाता है जहां से आया था। कुछ भी नहीं तो देर मत करो। अगर तुम जिंदगी को उसके राज के बारे में लगाना चाहते हो तो जल्दी करो दोस्त। सच और झूठ के बीच बस एक बाल का फर्क है और शायद पूरी जिंदगी इसी पर टिकी है। हाँ, बस एक बाल का फर्क है सच और झूठ में, और एक अलिफ ही असली राज की चाबी हो सकती है अगर तुम्हें मिल जाए। वो जो हर चीज में खून की तरह घूमता है, उसे पकड़ना नामुमकिन है। वो हर रूप में है, सब चीजें बदल जाती हैं, मिट जाती हैं, पर वो हमेशा रहता है। एक पल के लिए उसकी झलक मिलती है, फिर वो वापस अंधेरे में छुप जाता है और ये सब नाटक वो खुद ही खेलता, बनाता और देखता है। अगर आज तुम धरती पर बैठकर या आसमान को देखकर कुछ नहीं समझ पा रहे तो सोचो, कल जब तुम खुद नहीं रहोगे तब क्या करोगे? अपना वक्त बेकार की चीजों में मत गंवाओ, बहस या लड़ाई में मत फंसो। बेहतर है हंसी खुशी अंगूर का रस पियो, ना कि किसी फीके या कड़वे फल का इंतजार करो। मेरे दोस्तों, तुम जानते हो मैंने कैसे खुश होकर जिंदगी से दूसरी शादी की। पुराने सूखे तर्क को छोड़कर अंगूर की बेटी को अपना लिया। मैंने है और नहीं को तर्क से बहुत समझा, ऊपर नीचे सब देखा, लेकिन सच में मैं गहराई से सिर्फ शराब में ही डूबा। कुछ लोग कहते हैं साल को और अच्छे से गिनो, लेकिन मैंने बस अपने कैलेंडर से आने वाला कल और बीता हुआ कल हटा दिया। कल ही जब मैं शराब खाने के दरवाजे पर था तो शाम के समय एक फरिश्ता आया। उसके कंधे पर प्याला था। उसने मुझे पीने को कहा और वो अंगूर ही था। वो अंगूर जिसकी सच्चाई 2 और 70 अलग अलग सोचने वालों को भी एक कर देती है। वही जादूगर है जो जिंदगी की सीसी को सोना बना देती है। वो बड़ा महमूद है जो सारे डर और दुख को अपने तूफानी तलवार से भगा देता है। अगर ये रस ऊपर वाले का बनाया है तो इसकी बेल को बुरा क्यों माने? अगर ये वरदान है तो इस्तेमाल करें, और अगर अभिशाप है तो फिर इसे यहां किसने रखा? क्या मुझे जिंदगी का ये आराम छोड़ देना चाहिए सिर्फ इसलिए
कि कोई बाद का हिसाब डराता है, या किसी और बेहतर शराब की उम्मीद में, जबकि अंत में बस मिट्टी में मिलना है। जहां दोज़ख का डर और जन्नत की उम्मीद है, वहां एक बात पक्की है कि यह जिंदगी बहुत जल्दी निकल जाती है। जो फूल एक बार खिल गया वो फिर नहीं खिलता। अजीब बात है ना कि लाखों लोग हमसे पहले इस अंधेरे के दरवाजे से गए, उनमें से कोई भी वापस नहीं आया हमें रास्ता बताने। सारे धर्मगुरु और विद्वान जो हमसे पहले आए, उन्होंने अपने सपनों की बातें सुनाई और फिर वापस अपनी नींद में चले गए। मैंने अपनी आत्मा को अदृश्य में भेजा ताकि परलोक का कोई संदेश मिल जाए। थोड़ी देर बाद आत्मा लौट आई और बोली, मैं खुद ही स्वर्ग और नरक हूं। स्वर्ग हमारी पूरी हुई ख्वाहिशों का सपना है और नरक जलती हुई आत्मा की परछाई है, जो उस अंधेरे में पड़ती है जहां से हम आए हैं और जल्दी ही चले जाएंगे। हम सब बस चलते फिरते जादू के साए हैं, जो सूरज की रोशनी में उस लालटेन के चारों तरफ घूमते हैं, जो शो का मालिक आधी रात को पकड़ता है। हम उसके खेल के छोटे छोटे मोहरे हैं, जो दिन रात की शतरंज पर इधर उधर चलते हैं, रोकते हैं, मारते हैं और फिर एक एक करके वापस डिब्बे में रख दिए जाते हैं। ये गेंद कभी ये नहीं पूछती कि हाँ या ना में क्या फर्क है। बस खिलाड़ी जैसे चाहे चला देता है। जिसने हमें मैदान में डाला उसे सब पता है, सिर्फ वही जानता है। चलती उंगली लिखती जाती है और आगे बढ़ जाती है। न तुम्हारी इबादत न अकल इसे पलट नहीं सकती, न ही आंसू इसकी एक लाइन मिटा सकते हैं। ये उल्टा कटोरा जिसे लोग आसमान कहते हैं, उसके नीचे हम दबे हुए जीते और मरते हैं। उससे मदद की उम्मीद मत करो, वो भी उतना ही बेबस है जितने हम। धरती की पहली मिट्टी से आखिरी इंसान बना, वहीं से आखिरी फसल का बीज बोया गया और सृष्टि की पहली सुबह पर वही लिखा गया जो आखिरी दिन पढ़ा जाएगा। कल की दीवानगी ने आज बनाया, कल की चुप्पी जीत या हार लाएगी। पियो क्योंकि तुम्हें पता नहीं कहाँ से आए और क्यों आए। पियो क्योंकि नहीं जानते कहाँ और क्यों जाना है। सुनो, जब मैं अपनी मंजिल से चला, आसमान के घोड़े के जलते कंधे पर परवीन और मुश्तरी को फेंक दिया गया और मेरी किस्मत में मिट्टी और आत्मा जुड़ गए। अंगूर ने जड़ फैलाई जिससे मेरी जिंदगी जुड़ गई। चाहे फकीर हंस ले, मेरे अंदर के साधारण धातु से शायद ऐसी चाबी बने जो उस दरवाजे को खोल दे जहां वह बाहर चिल्लाता है। तुझे ये पता है, चाहे सच्ची रोशनी प्यार में जला दे या गुस्से में जला दे, शराब खाने में उसकी एक झलक मिलना मंदिर में खो जाने से अच्छा है। क्या मतलब शून्य से किसी को बनाकर उसे हमेशा के लिए दर्द और सजा का डर देना, अगर थोड़ी सी खुशी चुराई तो। क्या मतलब अपने कमजोर बनाए गए से सोना चाहना, जब उसे बस आम चीज ही दी थी। कर्ज के लिए तंग करना जो कभी लिया ही नहीं, ये कैसा सौदा है। हे ऊपर वाले, जिसने मेरे रास्ते में जाल और जालियां लगाई, क्या तो खुद ही बुरी किस्मत में फंसाकर मेरी हार का इल्जाम मुझ पर लगाएगा। हे ऊपर वाले, जिसने इंसान को साधारण मिट्टी से बनाया और जन्नत के साथ सांप भी रखा, इंसान के सारे गुनाह माफ कर दे और माफी ले भी ले। शाम ढलने के बाद जब भूखा रमजान चुपचाप चला गया, मैं फिर कुम्हार के घर अकेला खड़ा था, मिट्टी की मूर्तियों के बीच।
हर तरह की मूर्तियां छोटी बड़ी जमीन पर और दीवार से लगी थी। कुछ बोलती थीं, कुछ बस सुनती थीं, पर कभी बोली नहीं। एक ने कहा, शायद यूं ही मेरी मिट्टी को उठाकर ये शक्ल नहीं दी गई थी कि मुझे तोड़ दिया जाए या फिर से मिट्टी बना दिया जाए। दूसरे ने कहा, कोई भी जिद्दी बच्चा उस प्याले को नहीं तोड़ेगा जिससे उसने खुशी से पिया है। जिसने अपने हाथों से हमें बनाया वो भी गुस्से में हमें क्यों मिटाएगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद एक अजीब सी बनावट वाले प्याले ने कहा, लोग मुझे टेढ़ा कहकर मजाक उड़ाते हैं, तो क्या कुम्हार का हाथ हिल गया था। फिर बातूनी प्यालों में से एक, शायद कोई सूफी प्याला, गुस्से में बोला, ये सब मिट्टी और बनाने वाले की बातें, बताओ तो सही, असली कुम्हार कौन है और असली प्याला कौन। एक और ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि बनाने वाला जिन प्यालों को सही नहीं बना सका उन्हें नरक में फेंक देगा। अरे छोड़ो, वो अच्छा है, सब ठीक होगा। एक ने धीरे से कहा, चाहे कोई मुझे बनाए या खरीदे, मेरी मिट्टी तो कब की सूख गई है, लेकिन अगर फिर से वही पुराना रस डाल दो तो शायद मैं फिर से जी उठूं। जैसे एक एक करके प्याले बोल रहे थे, चांद ने झांक कर देखा जैसे सब उसी की तलाश में हो। फिर प्याले एक दूसरे से बोले, भाई अब तो गेटमैन के कंधे की रस्सी की आवाज आ रही है। अंगूर से मेरी जूझती जिंदगी को थोड़ा रंग दे दो, और जब ये शरीर खाली हो जाए तो मुझे हरे पत्ते में लपेटकर किसी बगीचे के कोने में रख देना। शायद मेरी राख से भी ऐसी खुशबू निकले कि कोई भी सच्चा इंसान वहां से गुजरे तो वो भी उस महक में खो जाए। जिन बुतों को मैंने हमेशा चाहा उन्हीं ने मेरी इज्जत खराब कर दी, मेरी शोहरत को प्याले में डुबो दिया और मेरी पहचान को एक गाने के बदले बेच दिया। कई बार मैंने तौबा करने की कसम खाई, लेकिन क्या मैं तब होश में था। फिर बसंत आया, गुलाब हाथ में था और मेरी सारी कस्में टूट गईं। शराब ने चाहे मुझे सही रास्ते से हटाया हो, मेरी इज्जत छीन ली, पर कभी कभी सोचता हूं, शराब बेचने वाले जो चीज बेचते हैं, क्या खुद उनके पास उतनी कीमती कोई चीज है। फिर भी अफसोस की बसंत गुलाब के साथ चला जाता है। जवानी की खुशबू वाली किताब बंद हो जाती है। जो बुलबुल डालियों पर गाती थी, पता नहीं कहाँ चली गई। काश रेगिस्तान में कोई झरना दिख जाए, इवन अगर थोड़ा सा भी, जिससे थका हुआ मुसाफिर दौड़ पड़े, जैसे दबा हुआ घास भी फिर से उठ जाता है। काश कोई फरिश्ता आ जाए और हमारी किस्मत की किताब को बदल दे या उसे मिटा ही दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ऐ प्यार, अगर हम दोनों ऊपर वाले के साथ मिलकर इस पूरी दुनिया को बदल पाते तो हम इसे तोड़कर अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से बना देते। वो चांद जो आज हमें फिर देख रहा है, आगे भी न जाने कितनी बार निकलेगा, हमें ढूंढेगा इसी बगीचे में, और किसी एक के लिए तो इंतजार बेकार जाएगा। और जब एक दिन, ओ साकी, तुम सितारों के बीच घास पर चलोगे और अपने काम में मस्त हो, वहां पहुंचोगे जहां मैं कभी था, तो बस मेरा खाली प्याला झुका देना।